आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तेजस्वी यादव ने गुरुग्राम मॉल पर दिया बड़ा बयान, मेरा नहीं है, बीजेपी के सांसद ने ही किया था उद्घाटन। दुष्कर्म के बाद की गई थी सोनाली की हत्या, भाई ने पीए सुधीर सागवान पर लगाए सनसनीखेज आरोप। बिहार में फ्लोर टेस्ट के बीच एक्शन में सीबीआई, आरजेडी के 5 नेताओं पर रेड, तेजस्वी के गुरुग्राम वाले मॉल पर भी पहुंची। कांग्रेस अध्यक्ष का चयन या चुनाव, गांधी परिवार की दूरी, गहलोत जरूरी या मजबूरी। आपका आरोप, सिसोदिया को सिंधे बनाने की कोशिश की थी बीजेपी ने, नाकाम रही। सीएम हेमंत सोरेन के करीबी के यहां ईडी रेड में मिली 2 AK-47, खनन घोटाले में कसा शिकंजा। नोएडा ट्विन टावर्स विध्वंस की तैयारी अंतिम फेज में, पूरे इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। हिमाचल में बारिश का कहर जारी, 147 सड़कें ठप, मारकंडा नदी में युवक बहा, आज ऑरेंज अलर्ट। हड्डी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का फीमेल लुक देखकर लोग बोले अर्चना पूरन सिंह, वायरल हो रहे मजेदार मीम। और विराट कोहली और बाबर में से कौन है एशिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज? आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी को लेकर बिहार विधानसभा में डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता बीजेपी पर जमकर बरसे। विश्वास मत प्रस्ताव पर बहस के दौरान तेजस्वी यादव ने भाषण देते हुए गुरुग्राम में उनके मॉल पर छापा पड़ने की खबर को सिरे से खारिज करते हुए कहा, गोदी मीडिया में खबर चल रही है कि गुरुग्राम सेक्टर 71 में स्थित मेरे मॉल में सीबीआई की रेड पड़ी है। दुर्भाग्य है कि जो मेरा नहीं है उसमें भी जबरन मेरा नाम लिया जा रहा है। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। शक की सुई लगातार सोनाली के पीए सुधीर सागवान पर जाकर टिक रही है। अब सोनाली के छोटे भाई रिंकू ने गोवा पुलिस को शिकायत दी है। इसमें उसने सोनाली के पीए सुधीर सागवान और सुखविंदर सागवान पर बहन से दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया है। वहीं बुधवार को सोनाली फोगाट की सास गोमती देवी, जेठ कुलदीप, बहन रेमन और रुकेश ने एक प्रेस वार्ता की और सोनाली के पीए सुधीर सागवान पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सुधीर को सोनाली की मौत का जिम्मेदार ठहराया और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने सुधीर का नार्को टेस्ट करवाने की भी मांग की। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस परिवार की मदद नहीं कर रही है। बिहार विधानसभा में आज नीतीश कुमार विश्वास मत पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले ही विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जेडीयू के विधायक नरेंद्र नारायण को संचालन का जिम्मा दिया गया है। 2 बजे तक के लिए बिहार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। इस बीच एक तरफ जहां नीतीश सरकार जहां विधानसभा में बहुमत साबित कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी नेताओं पर बिहार से लेकर गुरुग्राम तक सीबीआई की छापेमारी जारी है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अगले महीने 20 सितंबर तक पार्टी अध्यक्ष चुने जाने की डेट लाइन तय है। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए राजी नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनावी कार्यक्रम के बीच सोनिया गांधी ने मंगलवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। बुधवार को सोनिया, प्रियंका, राहुल एक साथ विदेश रवाना हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कोई दावेदारी सामने नहीं आई है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान सोनिया गांधी ने गहलोत से कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने का आग्रह किया। हालांकि गहलोत ने कहा कि वह इस बारे में नहीं जानते और उन्हें इस बारे में मीडिया से पता चला है। उन्होंने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है वह उसे पूरा कर रहे हैं। दिल्ली में शराब नीति पर आप और बीजेपी के बीच संग्राम जारी है। आप नेता संजय सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम मोदी सरकार को बेनकाब करेंगे। वे दिल्ली सरकार को गिराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर दिल्ली सरकार को गिराने की भाजपा की कोशिश का पर्दाफाश करेंगे। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने झारखंड में अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 17 ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी प्रेम प्रकाश से जुड़ी ठिकानों पर मारी गई है। छापेमारी के दौरान ईडी को 2 AK-47 राइफल मिली है। प्रेम प्रकाश कथित तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का करीबी है। ईडी के अधिकारियों ने एक मीडिया रिपोर्ट में कहा कि गन लोहे की अलमारी में रखी मिली।
प्रेम प्रकाश और हेमंत सोरेन के साथ उनके कथित संबंध के बारे में विशेष जानकारी मिलने के बाद छापेमारी की गई। अवैध खनन मामले में उनके परिसर के अलावा झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और दिल्ली एनसीआर में 16 परिसरों में छापेमारी हुई है। नोएडा के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि 28 अगस्त को जब ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया जाएगा तब उस पूरे इलाके को ड्रोन के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया जाएगा। इस पूरे इलाके में ड्रोन को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस इलाके से बाहर ड्रोन उड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए पुलिस की अनुमति चाहिए होगी। नोएडा के सेक्टर 93A में दिल्ली के मशहूर कुतुब मीनार से भी ऊंची करीब 100 मीटर ऊंची संरचना को रविवार दोपहर 2:30 बजे धराशायी कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच बीती रात से प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन से मंगलवार सुबह तक 147 सड़कें ठप थी। इसके अलावा 475 बिजली ट्रांसफार्मर और 50 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा 43 सड़कें कुल्लू जिले में ठप हैं। सिनेमा के मंझे हुए कलाकारों में से एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमेशा ही अपने हर किरदार में 100% देने की कोशिश करते हैं। इन दिनों अभिनेता अपने आगामी प्रोजेक्ट फिल्म हड्डी में व्यस्त हैं। हाल ही में मेकर्स ने सोशल मीडिया पर नवाजुद्दीन स्टार्टर फिल्म हड्डी का प्रमोशन पोस्टर भी जारी किया है। सबसे खास बात ये रही कि इस पोस्टर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी फीमेल लुक में है और इसी वजह से ये पोस्टर आते ही वायरल हो गया है। अब सोशल मीडिया पर उनके लुक की तुलना लोग अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह से कर रहे हैं और मजेदार मीम्स बनाए जा रहे हैं। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को इस वक्त 27 अगस्त से शुरू हो रहे एशिया कप का इंतजार है। एशिया कप के अपने पहले मुकाबले में टीम इंडिया का सामना 28 तारीख को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला है। इस मुकाबले के दौरान विश्व के 2 सबसे बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली और बाबर आजम के बीच भी जंग देखने को मिलेगी। अगर T20 में दोनों खिलाड़ियों के साल के प्रदर्शन को देखा जाए तो विराट और बाबर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं। जहां विराट ने 4 मैचों में इस साल सिर्फ 81 रन बनाए हैं, वहीं बाबर ने 2022 में एक T20 मुकाबला खेला है और उसमें 66 रन बनाए। विराट से एशिया कप में वापसी की उम्मीद होगी।